नमस्ते भक्तों, आज 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक माचिस की डिब्बी वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ माचिस के तिल्ली डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर कुछ माचिस के तिल्ली युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 1 मई को वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में कुछ माचिस की तिल्ली डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वह दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं सुबह का उपाय विस्तार से। भक्तों, आज प्रातःकाल का समय आपके भाग्य को जागृत करने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले जब आकाश में दिव्य शक्तियों का संचार होता है, तब आपको शैया त्याग देनी चाहिए। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ा गंगाजल और 1 चुटकी हल्दी मिला लें, इससे आपका मंडल शुद्ध हो जाता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विशेषकर यदि पीले या सफेद वस्त्र हों तो उत्तम है, क्योंकि ये रंग श्री हरि और लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। अब अपने घर के मंदिर की ओर रुख करें। मंदिर को गंगाजल से पवित्र करें और घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। अब बारी आती है उस मुख्य वस्तु की, एक नई माचिस की डिब्बी। ध्यान रहे, ये डिब्बी जूठी या रसोई में इस्तेमाल की हुई न हो। इसे एक कोरे वस्त्र से पोंछकर अपने हाथ में लें। शास्त्रों में अग्नि को साक्षात देवता माना गया है और माचिस उसी अग्नि का वास स्थान है। इस डिब्बी को भगवान विष्णु के चरणों के पास एक तांबे या पीतल की प्लेट में रखें। अब अनामिका उंगली से गंगाजल में घुली हुई शुद्ध हल्दी लें और माचिस की डिब्बी के ऊपर एक ए या स्वास्तिक का निर्माण करें। इसके ऊपर अक्षत, बिना टूटे हुए चावल और थोड़े से पुष्प अर्पित करें। हल्दी का यह तिलक आपके जीवन की कड़वाहट को समाप्त कर उसमें मांगलिकता घोलने का कार्य करेगा। अब हाथ जोड़कर आंखें मूंदें और गहरा ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस माचिस की डिब्बी में समाहित हो रही है। भगवान से प्रार्थना करें, हे जगत के पालनहार, हे धन की देवी मां महालक्ष्मी, आज इस वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं यह छोटी सी भेंट आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे घर के भंडार सदा भरे रहें, दरिद्रता के द्वार बंद हों और सुख समृद्धि के मार्ग प्रशस्त हों। इस माचिस की प्रत्येक तिल्ली मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने वाली मशाल बने। इस डिब्बी को पूरे दिन वहीं रहने दें। यह अब एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि अभिमंत्रित यंत्र बन चुका है। इसे किसी का स्पर्श न लगने दें और न ही इसे आज के दिन घर से बाहर ले जाएं। अब जानते हैं शाम का विशेष उपाय गहराई से। भक्तों, जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे और संध्या की बेला आए, ये वह समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। इस समय आपके घर का मुख्य द्वार न केवल साफ होना चाहिए बल्कि स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर जल का छिड़काव करें और यदि संभव हो तो हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक वहां भी बना दें। अब मंदिर से वही अभिमंत्रित माचिस की डिब्बी उठाएं। एक मिट्टी का नया दीपक लें। यदि मिट्टी का न हो तो पीतल का ले सकते हैं। उसमें शुद्ध गाय का घी भरें और रुई की एक लंबी बत्ती लगाएं। अब बड़े ही ध्यान से माचिस की डिब्बी खोलें। इसमें से आपको विषम संख्या में तिल्लियां निकालनी हैं, जैसे 3, 5 या 7 तिल्लियां।
ये तिल्लियां खंडित नहीं होनी चाहिए। इन तिल्लियों को दीपक के घी में इस तरह रखें कि उनका मसाला ऊपर की ओर रहे। अब मुख्य द्वार पर जाएं। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करें तो मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री ह्री श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद का जाप करें। जैसे ही माचिस की तिल्लियां अग्नि पकड़ेंगी, उनसे निकलने वाली गंध और लौ आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी। मान्यता है कि माचिस की तिल्ली में फास्फोरस और लकड़ी का जो मिलन होता है, वो जब अभिमंत्रित होकर जलता है तो घर के भीतर छुपी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां, वास्तु दोष और बुरी नज़र तुरंत भस्म हो जाती हैं। दीपक जलने के बाद वहीं बैठकर 1 मिनट शांत रहें। अपनी दोनों हथेलियों को दीपक की लौ के ऊपर से ले जाकर अपनी आंखों और माथे पर लगाएं। यह उस ईश्वरीय प्रकाश को अपने भीतर आत्मसात करने का तरीका है। प्रार्थना करें कि जैसे ये दीपक अंधेरे को चीर रहा है, वैसे ही माँ लक्ष्मी आपके जीवन के दुखों का नाश कर वैभव का संचार करें। कुछ विशेष सावधानियां। इस उपाय को करते समय मन में पूर्ण गोपनीयता रखें। किसी को टोकने न दें। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां हवा से वो तुरंत न बुझे। उसे अपनी पूरी शक्ति से जलने दें। उपाय के समय घर में शांति का वातावरण हो। कलह या ऊंची आवाज में बात करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शुक्रवार का दिन है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एक अत्यंत भावपूर्ण और विस्तारपूर्ण कथा। भक्तों, हृदय को थामकर सुनिए ये मर्मस्पर्शी कथा, जो आपको विश्वास दिलाएगी कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी के समीप एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। देवदत्त परम विद्वान थे, परंतु उनके प्रारब्ध के कारण उनके घर में दरिद्रता का ऐसा डेरा था कि कई बार उनके बच्चों को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। उनकी पत्नी सुलक्षणा, जो कि नाम के अनुरूप ही अत्यंत धैर्यवान थी, फटे हुए वस्त्रों में भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ती थी। एक बार वैशाख का महीना था। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। देवदत्त अपनी विवशता पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, शायद विधाता ने हमारे भाग्य में भूख ही लिखी है। मैं अब अपनी संतानों का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। तभी वहां से एक तेजस्वी महात्मा गुजरे। उनके मुखमंडल पर सूर्य सा तेज था। देवदत्त ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने करुणा भरी दृष्टि से ब्राह्मण को देखा और कहा, पुत्र, निराश न हो। कल वैशाख पूर्णिमा है और साथ में शुक्रवार का संयोग है। यह दिन ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने का है। तुम्हारे घर में जो सबसे छोटी और साधारण वस्तु हो, उसे ही अपनी श्रद्धा का आधार बनाओ। महात्मा ने उन्हें माचिस की डिब्बी और दीपक का यही गुप्त उपाय बताया जो आज मैंने आपको बताया है। ब्राह्मण के पास दीपक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसने एक पुराने मिट्टी के दिए को साफ किया और अपनी पत्नी के पुराने आंचल से बत्ती बनाई। सुबह उसने एक माचिस की डिब्बी को हल्दी से पूजा। दिन भर वो और उसकी पत्नी निराहार रहे, बस प्रभु का नाम जपते रहे। शाम हुई, संध्या आरती का समय आया। देवदत्त ने कांपते हाथों से मुख्य द्वार पर वो दीपक जलाया जिसमें माचिस की तिल्लियां रखी थीं। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठी, एक अद्भुत घटना घटी। उस लौ में से ऐसी सुगंध निकली जैसे साक्षात पारिजात के फूल महक रहे हों। उसी रात अवंतिका के राजा को स्वप्न आया कि उनके राज्य का सबसे बड़ा विद्वान भूखा सो रहा है और साक्षात लक्ष्मी जी उसके द्वार पर दीपक की लौ में विराजमान हैं। राजा आधी रात को ही उठे और स्वर्ण मुद्राओं व अन्न से भरे रथ लेकर ब्राह्मण की कुटिया की ओर चल दिए। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस छोटे से दीपक की रोशनी से पूरी कुटिया जगमगा रही थी। राजा ने ब्राह्मण के चरणों में शीश नवाया और उन्हें राजपुरोहित नियुक्त किया। रातों रात देवदत्त की दरिद्रता का नाश हो गया। लेकिन भक्तों, ये धन केवल राजा ने नहीं दिया था, ये तो माँ लक्ष्मी का प्रसाद था, जो उस निष्ठापूर्ण उपाय से प्रसन्न होकर उनके घर चली आई थीं। यह कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, मात्र एक माचिस की तिल्ली ही क्यों न हो, यदि उसमें आपकी अटूट श्रद्धा और पंडित जी द्वारा बताए गए नियमों का पालन है तो वह पत्थर को भी सोना बना सकती है। अंतिम संदेश। तो भक्तों, आज के इस पावन दिन इन दोनों उपायों को अवश्य करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य उपायों और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।